केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए बजट 2026 से 27 पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपनी पहली आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री निवास पर बजट भाषण सुनने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का आभार व्यक्त किया। भीलवाड़ा केंद्रीय बजट की उल्टी गिनती के बीच अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी मार्केट में आए एक जबरदस्त भूकंप ने निवेशकों और सराफा कारोबारियों को हिलाकर रख दिया है। चांदी की कीमतों में पिछले कुछ समय से चल रही अंधाधुंध सट्टेबाजी का गुब्बारा आखिरकार फूट गया है। जयपुर अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन कर चालान कटवाने के बाद उसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली 1989 में संशोधन कर चालान प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और सख्त बना दिया है। अलवर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में आम बजट पेश करने जा रही है। बजट से अलवर सहित राजस्थान के कई जिलों को काफी उम्मीदें हैं। माना जा रहा है कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के एलिवेटेड रोड के लिए 1200 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल सकती है। अजमेर शहर में आना सागर झील में शनिवार को आत्महत्या करने के इरादे से कूदी युवती को मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने बचा लिया। युवती के कूदते ही यातायात पुलिसकर्मी ने झील में छलांग लगाकर उसे सुरक्षित बाहर निकाला। बाद में क्रिश्चियनगंज थाना पुलिस ने युवती को जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में भर्ती कराया। जयपुर गुलाबी नगरी में आने वाले पर्यटकों के लिए अब एक नया और रोमांचक अनुभव इंतजार कर रहा है। आमेर का ऐतिहासिक किला तो अब तक आकर्षण का केंद्र रहा है, लेकिन जल्द ही इसकी खूबसूरती को पानी के बीच से निहारने का मौका मिलेगा। फरवरी महीने की पहली तारीख और बजट के उत्साह के बीच तेल विपणन कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को तगड़ा झटका दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 49 की बढ़ोतरी की गई है। यह नई दरें आज 1 फरवरी से प्रभावी हो गई हैं। अलवर खेरली कठुमर क्षेत्र में भाजपा में अंतर्कलह खुलकर सामने आने लगी है। संगम चौधरी को कठुमर पंचायत समिति प्रधान का कार्यभार न सौंपे जाने के बाद उठा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार भाजपा की सदस्यता से जनप्रतिनिधि इस्तीफा दे रहे हैं। बीकानेर शहर में तकनीक अब दफ्तरों और मोबाइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि शादियों के पंडाल तक पहुंच चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल नवाचार के इस दौर में अब शादियों में भी QR कोड स्कैन करते ही मेहमानों को पूरे मेन्यू की जानकारी मिल रही है। अलवर पंचायती राज चुनाव की निर्वाचन विभाग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगना शुरू हो गई है। दूसरी ओर 12 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू होनी हैं। नमाना थाना क्षेत्र के जवाहर नगर गांव में शुक्रवार रात घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की अज्ञात लोगों ने हत्या कर शव नदी में फेंक दिया। हत्यारे व्यक्ति के पहने सोने चांदी के आभूषण साथ ले गए। वारदात से गुस्साए लोगों ने शव को नमाना बूंदी मार्ग पर रखकर जाम लगा दिया। जयपुर अहमदाबाद पड़ोसी राज्य गुजरात के अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर अब सार्वजनिक परिवहन की एंट्री होने जा रही है। आने वाले कुछ माह में नदी के 9 किमी के हिस्से में ही बसों का संचालन होता नजर आएगा। इस पर 991 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए हेल्थ केयर सेक्टर को लेकर कई अहम घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की प्राथमिकता है कि शुगर, डायबिटीज और कैंसर जैसी आम और लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों की दवाएं आम लोगों को सस्ती कीमत पर उपलब्ध कराई जाएं। जयपुर गुलाबी नगरी में रविवार सुबह आयोजित AU जयपुर मैराथन 2026 में फिटनेस, उत्साह और ऊर्जा का अनोखा संगम देखने को मिला। शहर की सड़कों पर हजारों धावकों की कदमताल ने जयपुर को एक बार फिर देश की प्रमुख रनिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित कर दिया। जालोर महाराष्ट्र के सतारा जिले के लोनदंदोरी क्षेत्र में 25 फीट गहरे गड्ढे में कार गिरने से जालोर जिले के भंवरानी निवासी जीवन सिंह सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद युवक का शव एम्बुलेंस से भंवरानी लाया गया, जहां उसका अंतिम संस्कार किया गया। जैसलमेर राजस्थान की मरुधरा और झीलों की नगरी फरवरी में अपने सबसे आकर्षक स्वरूप में होती है, जहां जैसलमेर के रेतीले धोरों पर ठंडी हवाएं संगीत बिखेरती हैं। वहीं उदयपुर की झीलें सुनहरी धूप में चमक उठती हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 12 फरवरी से प्रारंभ होंगी। बोर्ड विषयवार परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर चुका है।
परीक्षा केंद्रों पर कॉपियां और अन्य सामग्री की सुरक्षा का लेकर विशेष इंतजाम किए जाएंगे। जयपुर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ 1 फरवरी को उत्तर भारत को प्रभावित करेगा। इसके असर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ भागों में हल्की बारिश होने की संभावना है। जयपुर प्रदेश में रासायनिक खेती से प्रभावित होती मिट्टी की उर्वरता, घटती किसान आय और बढ़ते पर्यावरण संकट के बीच अब गो आधारित प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। बूंदी विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शनिवार को विश्वकर्मा जयंती पर शोभायात्रा निकाली गई। शोभायात्रा में पुरुष व युवा वर्ग में उत्साह देखने को मिला। शहर के बालचंद पाड़ा स्थित नवल सागर से दोपहर को शोभायात्रा निकाली गई, जो शहर के बालचंद पाड़ा